जय हिंद साथियों। आज देश मातम मना रहा है एक बेटी के मर जाने का। उस बेटी के जाने से जो उस परिवार के साथ हुआ वो एक अलग चीज है, परंतु मैं उनके दुख को समझने की कोशिश जब तक करूं तब तक देखती हूं कि खबरें क्या आ रही हैं। खबरें हर जगह आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन करके योगी आदित्यनाथ से बात करी। आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, आपसे आपका स्टेट संभल नहीं रहा तो इस्तीफा दीजिए। आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि आपने खुद इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री जी ने आपको फोन किया। उसके बाद एसआईटी गठित करी गई। उसके बाद ये कहा जा रहा है उन चारों मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारत के संघीय ढांचे को बर्बाद करते हुए, नष्ट करती हुई भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको मुखिया बनाया गया उत्तर प्रदेश का, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप कानून व्यवस्था को ठीक करते। कहीं पे कुछ कमी रह गई, कहीं पर कुछ कोताही बरत हो गई, कहीं पर कुछ गलती हो गई, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी थी। परंतु आपसे ये हो ना पाया। ये आप ये बताते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री फोन करते हैं, तब आप कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आते हैं। उसके पहले तो आपने इस मैटर को झूठा बता दिया। इस मैटर को आपके मीडिया सलाहकार ने फेक न्यूज बता दिया था। शर्म ही नहीं आती। अगर कुछ भी गैरत बची है, कुछ भी आपके अंदर शर्म बची है, तो आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप इस राज्य की कमान को संभालने के लायक नहीं है। महिलाएं असुरक्षित कर दी हैं आपने, बेटियों को असुरक्षित कर दिया है। इसका जवाब कौन देगा? आप मुझे ये बताइए कि इस बेटी के साथ जो हुआ इसकी भरपाई कैसे होगी। आपने जिम्मेदारी ली तो आप सीट से उतरेंगे, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ेंगे, और ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अगर खुद नहीं छोड़ेंगे तो जनता आपसे छुड़वाएगी। इसलिए समय रहते अगर आप इस कुर्सी को छोड़ दें तो बेहतर होगा। किस प्रकार से कार्यवाही करी, अभी तक मैं देख रही हूं कि जो वहां के डीएम है वो ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की की जब का अंतिम संस्कार किया गया, उसकी चिता जलाई गई, तो उसके परिजन वहां मौजूद थे, जो सरासर झूठ है। सिलसिलेवार आप देखिए कि क्या हुआ। जब एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद एम्बुलेंस से जब बच्ची के शरीर को उसके गांव ले जाया गया हाथरस में, तो उसकी मां गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि बच्ची को घर ले जाने दो, हम ले जाएंगे, हम उसका संस्कार करेंगे, हल्दी लगा के करेंगे। मगर इस सरकार ने क्या किया, देखिए इस मां की गुहार को। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। आपने इस माँ की गुहार को। अब अगली तस्वीर देखिए। माँ, परिजन, बाकी सारे लोग जो थे
पहले जो खबरें आ रही थी कि इनको बंद कर दिया गया, अब खबरें ये हैं कि उन लोगों ने अपने आप को अपने घर में बंद कर दिया, अंदर से ताला मार लिया ताकि पुलिस जबरदस्ती उनको ना ले जाए क्रियाक्रम करवाने के लिए, क्योंकि वे चाहते थे कि बेटी का जो मृत शरीर है उनके घर आए। उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर वे नहीं जाएंगे तो बेटी का जो वो मृत शरीर है वो घर आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कितना झूठ बोलते हैं डीएम साहब वहां के, शर्म नहीं आती? देखिए इन तस्वीरों को, जहां पे आप देखेंगे इस चिता को जलाते हुए, किस प्रकार से जलाई गई ये चिता, किस प्रकार से जब पत्रकार पूछ रहे हैं तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, वे रोक रहे हैं पत्रकारों को आगे जाने से, और किस प्रकार से झोंक दिया आग में। ये कोई अंतिम संस्कार नहीं है, मगर याद रखिए योगी आदित्यनाथ, अगर ये बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका अंतिम संस्कार, इसकी अंतिम क्रिया नहीं होने दी आपने, आपके प्रशासन ने, आपके शासन ने और आपकी पुलिस ने। उसको शांति नहीं मिलने वाली, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, और आपको भी शांति नहीं मिलने वाली। याद रखिएगा। देखिए ये तस्वीरें। आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जल क्या रहा है आपके सामने, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े, बस यहाँ पर। आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी, कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी। नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी, डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप लोग वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है, मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। मैं पे खड़े, क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछ लिए। साथियों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो दबाव में काम कर रही है। मैं इस पुलिस फोर्स से जानना चाहती हूँ कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप देश के लिए नहीं काम कर रहे? आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे? एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है और आप वो करेंगे जो आपके आका आपको कहेंगे? आपकी अपनी शक्ति भी है, अपनी शक्ति को पहचानिए, एकजुट होइए और आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आपने इस वक्त ये नहीं किया तो आप भी दोषी होंगे इस देश को एक चिता में झोंकने के लिए, और वो चिता है उस बेटी की। संविधान के विरुद्ध जाके यदि आप काम करेंगे तो कानून व्यवस्था की हत्या तो हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि न्याय की
ऐसी हत्या आप करवा दें कि उसके बाद देश को बचाने में सदियां लग जाए। बड़ी मुश्किलों से आजादी मिली थी, आप एक ईस्ट इंडिया कंपनी से हम निकल के आए, अब आप क्या सोच रहे हैं कि दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेंगे? विरोध नहीं कर सकते आप लोग, अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकते? आवाज उठाइए आदित्यनाथ के विरुद्ध, आवाज उठाइए इस दमनकारी सरकार के विरुद्ध। आज किसी और की बेटी गई है, भले ही वो शोषित वंचित समाज की है, कल क्या पता आपकी कौन सी पीढ़ी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। रिमेंबर, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड and you might also have to suffer it because heaven and hell are here। स्वर्ग और नरक यही है और इसकी सजा आपको मिलेगी। याद रखिएगा, अगर आज आपने देश हित में, जनहित में, महिला हित में, बेटियों के हित में काम नहीं किया और एक सरकार से दब गए, तो आप याद रखिएगा आप इस देश के दोषी होंगे, आप संविधान के दोषी होंगे और आपको माफ नहीं किया जाएगा। यदि आप कल को आके कहेंगे कि हम दबाव में काम कर रहे थे, आपकी इज्जत क्या करेंगे? आज नहीं कर पा रहे इस डीएम की, इस एसपी की इज्जत, मुख्यमंत्री की तो इज्जत खैर क्या ही करेंगे। वो मुख्यमंत्री जिसे एक फोन कॉल करने की जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री को। देखिए जरा, कानून व्यवस्था राज्य का अधिकार होता है, मगर इस राज्य में कानून व्यवस्था न केवल ध्वस्त हो गई है, परंतु यहाँ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उन्हें काम करवाने के लिए फोन करना पड़ता है प्रधानमंत्री को। आप किस प्रकार के चाटुकार हैं? आपके अंदर खुद की यदि ताकत नहीं है तो इस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? छोड़ दीजिए इस कुर्सी को। नहीं चाहिए आपका राज, नहीं चाहिए आपको सत्ता में बैठाना, नहीं चाहिए और उत्पीड़न और प्रताड़ित होना। बंद कर दीजिए ये खेल। इस राज्य में आपने महिलाओं के साथ जो कुछ किया है, जितनी अभद्रता करी है, जितनी बदतमीजी करी है, वो हम सब ने देखा है। किस प्रकार एक माँ की तस्वीर आपने चौराहे पे लगा दी, किस प्रकार बदला लिया एक डॉक्टर से, किस प्रकार बेटियों की हत्याएं करवाई, किस प्रकार से उनके बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, मगर आपको शर्म नहीं आई। आपने आके माफी नहीं मांगी, आपने कार्रवाई नहीं करी, आपने सिस्टम को ठीक नहीं किया। मैं मानती हूं कि होती हैं ये घटनाएं, मगर इस तरह से जानते हैं क्यों हो रही है? इस तरह से इसलिए हो रही है क्योंकि आपने छूट दे रखी है। आपने लोगों को बता रखा है कि जो जी में आए कर लो, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। इसीलिए शोषित वंचित बेटियां, हर तबके की बेटियां टारगेट पे आ गई है। उन आदमियों के, उन पुरुषों के जो पितृ सत्ता से ग्रसित हैं, जो महिलाओं से नफरत करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप करते हैं। आपका वो बयान याद है ना, कब्र में से निकाल लेने वाला, भूले नहीं है। और आपको 2020 के भारत में अधिकार नहीं मिलेगा। आप अभी कर लीजिए, अभी आपके पास सत्ता है, मगर एक दिन सत्ता भी जाएगी, एक दिन शरीर भी ढल जाएगा, एक दिन शक्ति भी चली जाएगी। याद रखिएगा, ये भारत है, ये भारत के लोग हैं। हमने आज़ादी पाई थी 200 साल की शासन के बाद अंग्रेज़ों के, और आप जैसे लोगों के, आप जैसे उत्पीड़न करने वाले, आप जैसे महिलाओं से नफरत करने वाले, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे नफरत करने वालों लोगों से असली भारतीय केवल और केवल नफरत भले ही ना करे, केवल और केवल ये चाहता है कि आप सत्ता में ना बैठे। जिन लोगों ने आपको चुना है वो समझ गए हैं कि आपने उनसे वोट लेकर उन्हीं को प्रताड़ित कर दिया है। और याद रखिए, कितनी भी जोर लगा लीजिए, कितने भी ईवीएम हैक करवा लीजिए, कब तक रहेंगे सत्ता में? कब तक लोगों को डिवाइड करके, विभाजन करके उनके वोट लेते रहेंगे? अधिक समय तक नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तस्वीरें। तो देख लिया आपने ये तस्वीर, इस प्रकार से ले जाई गई थी इस बेटी के मृत शरीर को। लाश जिंदा थी तो भी लाश बना दिया था, मर गई तो भी लाश से भी बदतर कर दिया। देखिए कि किस प्रकार से जलाया गया, इसे फूका गया ना,
झोंक दिया ना आग में, ये अंतिम संस्कार नहीं है। इसकी माफी इस सरकार को नहीं मिलेगी और आपको और मुझे नहीं मिलेगी अगर हमने इस बेटी के लिए आज आवाज नहीं उठाई। याद रखिएगा। ठीक ये जरूर मार सही 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 सही